अस्सलामुअलैकुम दोस्तों और साथियों, उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि जो भंग के बीज होते हैं जिनको हम हेम्प सीड कहते हैं, उनके फ़ायदे क्या हैं, इनको सुपर फूड या न्यूट्रिशन से भरे हुए बीज क्यों कहा जाता है और इनके वो साइड इफ़ेक्ट क्या हैं जो हो सकता है कि टाइटल को देख के, थंबनेल को देख के और मेरी बात के आगाज़ में ही कि मेरा मौजू क्या है तो आपके जहन में आ रहे हों कि इसके साइड इफ़ेक्ट का भी कोई सुनते रहते हैं। तो ये मैं आपको सारा डिटेल में बताऊँगा आज की वीडियो में। जो भंग का बीज होता है वो मार्केट से क्या आपको मिल जाता है आसानी से या नहीं, ये आप देखें। ये 100 रुपये के कल मैं आप लोगों की इस वीडियो के लिए लेके आया था क्योंकि मैं ये जानना चाहता था। मुझे पता चला था कि शायद ये नहीं मिलते या कम मिलते हैं, लेकिन ये बहुत आसानी से और बहुत सस्ते आपको मिल जाते हैं। लेकिन ये सुपर फूड हैं। इनका जो टेक्निकल नाम है मेडिकल का, उसको हम कहते हैं कैनाबिस सैटिवा। ये इसका टेक्निकल नाम है। अब सवाल पैदा होता है कि इसको सुपर फूड या सुपर जो सीड्स होते हैं वो क्यों कहा जाता है। उसकी वजह है इसके अंदर मौजूद न्यूट्रिशन। अब न्यूट्रिशन की अगर हम बात करें तो सबसे पहली तो बात है इसके अंदर प्रोटीन्स होती हैं, और प्रोटीन्स भी कौन सी प्रोटीन्स होती हैं जिसको हम कहते हैं कंप्लीट प्रोटीन। अक्सर वीडियोस में मैं बताता हूं दोस्तों कि कंप्लीट प्रोटीन उन्हें कहते हैं जिनके अंदर 9 के 9 यानी 9 इसेंशियल अमाइनो एसिड जो हमारे जिस्म के लिए ज़रूरी होते हैं लेकिन हमें बाहर से लेने पड़ते हैं, वो मौजूद होते हैं, जो कि मौजूद हैं हेम्प सीड्स के अंदर या भंग के बीजों के अंदर। और मैं आपको आखिर में बताऊंगा कि इसको इस्तेमाल कैसे करना होता है। तो एक तो वो लोग जो गोश्त नहीं खाते, वो लोग जो वेजिटेरियन होते हैं, वीगन्स होते हैं, तो उनके लिए प्रोटीन का एक अहम ज़रिया है। एक तो ये फ़ायदा है। दूसरा फ़ायदा ये होता है कि इसके अंदर अच्छे वाली फ़ैट्स होती हैं। अच्छे वाली फ़ैट से क्या मुराद है? देखें, ओमेगा 3 फैटी एसिड और ओमेगा 6 फैटी एसिड का आप सुनते रहते हैं, लेकिन हम हमेशा कहते हैं कि कोई भी खाने वाली चीज़ जिसके अंदर ओमेगा 3 ज़्यादा हो, ओमेगा 3 से कम हो, तो ये वो तनासुब है कि जो एक अच्छा तनासुब समझा जाता है। और खुशकिस्मती से जो भंग के बीज होते हैं, हेम्प सीड्स होते हैं, उनके अंदर 3:1 की रेशो से ये मौजूद होते हैं, जिसके क्या फ़ायदे हैं वो आगे जाके मैं आपको बताऊंगा। लेकिन ये क्या है? हेल्दी फैट्स हैं इसके अंदर। उसके बाद बारी आती है कि इसके अंदर अगर आप 3 बड़े चम्मच लेते हैं तो 1.2 ग्राम इसके अंदर फाइबर है, और ये हाई क्वालिटी फाइबर भी आपको की सेहत के लिए बहुत मुफीद है। इसका भी जिक्र होगा आगे। इसके बाद बारी आती है कि विटामिन्स और मिनरल्स की। इसके अंदर मैग्नीशियम है, इसके अंदर फास्फोरस है, इसके अंदर आयरन है, इसके अंदर जिंक है, इसके अंदर विटामिन ई है। अब ये वो चीज़ें हैं जो विटामिन्स और मिनरल्स और फाइबर और प्रोटीन और हेल्दी फैट्स के जिसकी वजह से भंग के बीज या हेम्प सीड्स को हम कहते हैं कि ये सुपर फूड हैं, सुपर सीड्स हैं ये। इसके बाद बारी आती है कि दिल की जो सेहत है उसको ये कैसे ठीक करता है। क्योंकि देखें, कोई भी चीज़ जब हम खाते हैं, एक चीज़ जो हमारे सोच में शामिल होती है कि कहीं मेरे दिल की सेहत के लिए ये चीज़ अच्छी है या बुरी। तो 3 ऐसे काम करता है ये बीज कि जिससे आपके दिल की सेहत बेहतर होती है। पहला काम क्या है कि ये आपके बुरे वाले कोलेस्ट्रॉल यानी एलडीएल को कम करता है और अच्छे वाले कोलेस्ट्रॉल यानी एचडीएल को बढ़ाता है। कैसे बढ़ाता है? वही ओमेगा 3 और ओमेगा 6 फैटी एसिड जो मौजूद होते हैं, क्योंकि ओमेगा 3 जो है वो एंटी इन्फ्लेमेटरी है, तो जिसकी वजह से ये जो कोलेस्ट्रॉल कम होने के बाद एक और फ़ायदा बहुत ज़्यादा। पहला तरीका क्या है कि एलडीएल को कम करके और एचडीएल को बढ़ा के। दूसरा तरीका क्या है कि एंटी इन्फ्लेमेटरी इसका असर आता है, क्योंकि इसके अंदर एक मखसूस किस्म की एक और यानी एंटीऑक्सीडेंट है जो सोजिश को कम करता है, दिल की सेहत को अच्छा कर रखने के लिए। उसको हम कहते हैं गैमा लिनोलिनिक एसिड या GLA। यानी एलडीएल कम, इन्फ्लेमेशन कम। तो 2 तो ये फ़ायदे हो गए कि जो दिल के मिलते हैं, और तीसरा फ़ायदा भी बहुत अहम है, आप उससे वाकिफ़ हैं, क्योंकि इसके अंदर एक आर्जिनिन नामी एक अमाइनो एसिड या कंपाउंड होता है। वो क्या करता है? वो नाइट्रिक ऑक्साइड बनाता है, जिससे खून की नालियाँ फैलती हैं, वेज़ोडाइलेटेशन होती हैं, और आपका ब्लड प्रेशर जो है वो बेहतर हो जाता है। ब्लड प्रेशर का बेहतर होना, एलडीएल का कम होना और इन्फ्लेमेशन का खून की नालियों में कम होना दिल की अच्छी सेहत की का ज़ामिन है, अश्योर करता है। तो दिल की सेहत को फ़ायदा है। इसके बाद अगला फ़ायदा होता है आपके डाइजेशन को या हाजमे को, या आपका जो चीज़ें आप खाते हैं उनको वो आपके जिस्म का हिस्सा बन जाए, आपकी आंतों की सेहत रहे, उस चीज़ को। वो कैसे होता है? उसमें भी जो फाइबर का मैंने जिक्र किया था कि इसके अंदर मौजूद होता है, वो आपको कब्ज़ नहीं होने देता। आपका जो कोलन, बड़ी आंत का जो कैंसर होता है, उसके रिस्क को कम से कम रखता है। तो इस तरीके से आपकी आंतों की सेहत किस वजह से बेहतर रहेगी कि वो जो न्यूट्रिशन में मैंने जिक्र किया था, फाइबर मौजूद है, उसकी वजह से। इसके बाद बारी आती है कि किस तरीके से आपकी जिल्द
और आपके बालों की सेहत को ये बेहतर देता है रखता है, क्योंकि इसके अंदर ओमेगा 3 फैटी एसिड है और GLA यानी गैमा लिनोलेनिक एसिड, ये दोनों ऐसे कंपाउंड्स हैं कि जिनकी वजह से आपको चाहे वो एक्जिमा हो, चाहे एक्नी का मसला हो, ड्राई स्किन हो, तो अगर आप इसको लगाते हैं जिल्द के ऊपर या आप इसको वैसे भी इस्तेमाल करते हैं तो आपको बहुत ज़्यादा फ़ायदा मिलता है। अच्छा, लड़कियों और ख़वातीन के लिए अच्छी बात है कि लड़कियों को जब माहवारी का इशू होता है तो उसमें PMS एक चीज़ होती है, प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम, कि माहवारी से पहले एक अजीब सी बेचैनी होती है और भी कुछ ऐसे मसाइल होते हैं, लेकिन जब इन बीजों को इस्तेमाल किया जाता है तो ये PMS या प्री मेंस्ट्रुअल सिंड्रोम कम हो जाती है। और वो ख़वातीन जिनमें माहवारी बंद हो चुकी हो, पोस्ट मेनोपॉज़ल उनका टाइम हो, तो उनका जो हार्मोन इम्बैलेंस हुए होते हैं, तो उन हार्मोनल जो इम्बैलेंसेस को भी ये हेम्प सीड ठीक करते हैं, तो ये फ़ायदा है। इसके बाद आपके ब्रेन को ये फ़ायदा होता है कि इसके अंदर जो ओमेगा 3 और ओमेगा 6 की रेशो है, वो आपके जो कॉग्निटिव फंक्शन होता है, सोचने समझने की जो सलाहियत होती है, उसको बेहतर करता है। इसी तरह से आपको बहुत सारे ऐसे बीमारियां जिनको हम न्यूरो डीजेनरेटिव डिजीज़ कहते हैं, जो ख़ास तौर पे बढ़ते उम्र के साथ ज़्यादा होती हैं, तो उनको कम करता है। ये तो हो गए सारे फ़ायदे जिसकी वजह से मैं आपको कायल करने की कोशिश कर रहा हूँ कि इसका इस्तेमाल करना चाहिए। और अगर आपके ज़हन में ये बात आती है कि इसमें क्या, इसके अंदर एक कंपाउंड होता है जिसको हम THC कहते हैं, टेट्राहाइड्रोकैनाबिनोल, लेकिन वो इंतहाई कम मिकदार में होता है। जो मैरिजुआना या इस टाइप की जो नशावर चीज़ें होती हैं उनमें वो ज़्यादा होता है, इसमें इंतहाई कम होता है, क्योंकि ये एक ऐसी चीज़ है THC जिसको कहते हैं कि ये साइको एक्टिव कंपाउंड है कि बाज़ का तो आपकी सोच को मुतासर कर सकता है, लेकिन वो मिनिमल है, वो बहुत कम है। यही वजह है कि ये फिर आपको मार्केट में बड़ी आसानी से मिल जाता है इस्तेमाल के लिए। तो साइड इफ़ेक्ट इसके क्या हो सकते हैं? साइड इफ़ेक्ट में एक तो ये देखें कि अगर आपको गैस बनती है, आपको बहुत ज़्यादा अफारा का मसला रहता है, तो आपने ज़्यादा नहीं इसको इस्तेमाल करना, क्योंकि ज़्यादा इस्तेमाल करेंगे तो इसके अंदर फ़ाइबर मौजूद होता है जो आपको आपके अफारे को ज़्यादा कर सकता है। फिर वो लोग जो खून पतला करने वाली अद्वियात लेते हैं, जैसे वारफरीन लेते हैं, या दिल की बीमारियों के लिए खून पतला करने वाली ज़्यादा, तो उनको इसको ज़्यादा नहीं इस्तेमाल करना, और इस्तेमाल भी अपने डॉक्टर के मशवरे से करें, ताकि अगर ये भी खून को पतला करे, खून की दवाइयाँ भी पतला करती हैं, तो डॉक्टर एडजस्ट कर देगा दवाइयों को। इसी तरह से जो दिल की एक मेडिसिन होती है जिसको हम डाइजॉक्सिन कहते हैं, अगर कोई शख्स ये डाइजॉक्सिन का इस्तेमाल कर रहा है तो वो जो है वो इस्तेमाल ना करें इन बीजों को, क्योंकि डाइजॉक्सिन के असर को बढ़ा देता है, जिससे कि दिल की रफ्तार कम होने का डर होता है। तो ये एक इंटरेक्शन होता है। इसके अलावा बाकी जो है मोस्टली ये एक सेफ़ दवाई है। सिर्फ इसके एलर्जिक रिएक्शन की मैं बात करूँगा कि बाज़ लोगों को जो कम तादाद है, इंतहाई कम तादाद है, मैं हमेशा कहता हूँ कि जो कुदरती कंपाउंड होते हैं उसमें से किसी को भी एलर्जी हो सकती है, तो अगर वो आप भी उनमें शामिल हैं, जो कि बहुत कम लोगों में होता है, तो फिर आपने इस्तेमाल नहीं करना। इसी तरह से हामला ख़वातीन और जो वो ख़वातीन जो अपने बच्चों को दूध पिलाती हों, तो उन्होंने इसको इस्तेमाल नहीं करना, क्योंकि इसके बारे में कोई ख़ास स्टडीज़ नहीं है। सबसे आखिर में कि इसको इस्तेमाल कैसे करते हैं, इसको इस्तेमाल करने के बड़े आसान तरीके हैं। आप इसको दही में डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, आप इसको सलाद पे डाल के इस्तेमाल कर सकते हैं, स्मूथीज़ पे इस्तेमाल कर सकते हैं, इसको आप दूध में आप ब्लेंड कर सकते हैं। इसी तरह से प्रोटीन के शेक्स लोग बनाते हैं, उस पर इस्तेमाल कर सकते हैं। इसके ऑयल मिलते हैं, ज़ाहिर है बीज है तो बीज से ही ऑयल बनता है, तो उसको कुकिंग के लिए, लो हीट की कुकिंग के लिए भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और उसी हेम्प ऑयल को लोग स्किन केयर के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, अपनी जल्द के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। बेतहाशा फ़ायदे हैं। जो एक जहन में भंग, असल में हमने बहुत ज़्यादा लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं कि क्या भंग पी हुई है तुमने, वरना इसके अंदर जो कंपाउंड होता है तो वो जो आपको दिमाग पे नेगेटिव असर करता है वो बहुत कम होता है। हाँ, जो लोग नशे के आदी हैं उनको हम कहते हैं कि आप ऐसे इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ज़ाहिर है ये भी इसमें लाइट सा है जो कि बहुत सारी दूसरे भी खाने पीने वाली चीज़ों में होता है। तो मुझे उम्मीद है आप लोगों को समझ आई होगी। आपने कमेंट सेक्शन में, आपसे रिक्वेस्ट है कि ज़रूर मुझे गाइड करें और बताएं कि कौन सी टॉपिक पर मुझे वीडियो बनानी चाहिए। चैनल को नहीं किया सब्सक्राइब तो ज़रूर सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन दबा दें। आप अपना और अपनी फैमिली का ख्याल रखें। अल्लाह ताला आपको और आपकी फैमिली को हर किस्म की बुराई, बीमारी और आजमाइश से महफूज रखें।